हेलो बच्चों, नमस्कार। हमें आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों का जो एग्जाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का बहुत ही अच्छे ढंग से गए होंगे और आप आज बहुत ही अच्छे ढंग से इंग्लिश का प्रिपेयर कर रहे होंगे। और मैं जिस प्रकार आपके लिए एक फिजिक्स की जो बहुत ही अच्छी सा गेस्ट लेकर आया था और जहां से बहुत ही अच्छी संजीवनी का आपका काम किया था, ठीक उसी प्रकार आपने इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लगातार एग्जाम के क्रम में हमें पता है कि कोई भी बच्चे इस इंग्लिश को उल्टाया नहीं होगा। और वैसे कंडीशन में इंग्लिश की जो हालत है, सभी को डर लगता होगा कहां से कौन क्वेश्चन पूछ देगा, तो उसे बहुत ही ज्यादा भय होता होगा। मैं उसी भय को दूर करने के लिए आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलने वाला है। लेकिन उस मिलने से पहले आपसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम का टाइम है और हमें मॉर्निंग नहीं, दिन नहीं कर देना चाहिए इस काम को, लेकिन टाइम के अभाव में मैं अभी कर रहा हूं। तो आप प्लीज प्लीज आज का जो दिन है, आज पूरे रात लगा दो, भोर तक लगा दो, सुबह तक लगा दो और ऐसे लगा दो कि मॉर्निंग में होते होते ये पूरा पूरा आपके एकदम बॉडी में एडजस्ट हो जाना चाहिए, आपके हीमोग्लोबिन में घुस जाना चाहिए पूरे क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों याद रखना, जिस प्रकार इस फिजिक्स पे मैंने पूरे वादा के साथ जिस प्रकार मैंने दिया था एबीएम संजीवनी बूटी, और जहां से फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे ने बहुत अच्छे स्कोर करके आए थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, ठीक उस प्रकार बच्चे कि मुझे पूरे भरोसा के साथ, पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि ये मेरे द्वारा दिए गए ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे मैच कर जाएंगे। और मैं कुछ रूल्स, नियम और बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि केवल केवल 2 पेज में आपको दिखाई देता हुआ नजर आता होगा। इनसे बहुत सारे आपके जो है एग्जाम में लड़ने वाले क्वेश्चन और निश्चित तौर पर लड़ जाएंगे, ये भरोसे नहीं, पूरी उम्मीद, भरोसे और सर जो भी कहिए उनके साथ मैं बोल रहा हूँ। इसलिए आप प्लीज इस टाइम को इन्वेस्ट नहीं करिए और आप जो है इस वीडियोस को प्लीज आप वीडियोस को स्किप नहीं करिए और वीडियोस को लगातार कंटिन्यू देखिए, क्योंकि मैं इसमें किसी भी तरह का फालतू की बातें नहीं करूंगा। डायरेक्टली आपके जो एग्जाम है, आपके जो मुद्दा है उसी पे चर्चा करूंगा। तो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं, और गौर से इस वीडियोस को अगर जहां भी तकलीफ हो तो रोक रोक कर आप लिखते चले जाना। सबसे बड़ी बात, मैं आपकी समस्या को दूर करने जा रहा हूं, तो उस समस्या को पहले समझिए। सबसे बड़ी बात आपसे पूछेगा राइटर्स नेम, और राइटर्स नेम को मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो है मैं कॉपी से भी कुछ कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैं पेज पर लिखा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा डायरेक्टली फोटो खींच के आपके इस वीडियोस के लास्ट में जितने भी सारे जो है इन सारे का मैं क्वेश्चंस का पीडीएफ भी वीडियोस के लास्ट में कर दूंगा। इसलिए प्लीज आप वीडियोस के लास्ट में जाकर पीडीएफ को भी देख लें। और पूरे राइटर्स नेम को मैं बता रहा हूं कि राइटर्स का नेम बिल्कुल भिविया है, जो कि मैं थोड़ा सा एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं और इसके बाद पूरे क्वेश्चंस को कर देना चाहता हूं। राइटर्स का नाम जो है, आप प्लीज आप सुनते रहिएगा। जैसे कि आप बुक और राइटर का नाम पूछेगा, बुक और राइटर का नाम, वो नहीं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं क्या कि बुक का नाम पूछेगा और राइटर का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, और मैं जो कह रहा हूं उसमें से डायरेक्टली टकरा जाएगा। इसलिए आप लिखिए, क्या लिखिए, जूलियस केसर, विलियम शेक्सपियर, आर्म्स एंड द मैन, जीवी साव, ओल्ड मैन एंड सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सेंट्रीब्यूटल्स, जॉसरी चॉफर, इसके बाद पीएस द प्लोमैन, विलियम लैंगलैंड, किंग लियर, विलियम शेक्सपियर, लेव मॉर्टेडी ऑथर, मेलोडी, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर, द टेम्पलेस्ट, विलियम शेक्सपियर, हेमलेट, विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट, विलियम शेक्सपियर, द लॉस्ट लव, जॉन मिल्टन, द गाइड, आर के नारायण, ए बेंडिस गंगेज, मनोहर मालगोंकर, ए पैसेज टू इंडिया, एम फॉरेस्टर, रेप ऑफ द लॉक, एलेक्जेंडर पॉप, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टन, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, गोदान, प्रेमचंद्र, सावित्री, अरविंदो घोष, इम्मा जेनेस्टन, द प्रिंसेस, मनोहर मालगोकर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पीटी नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अननेचुरल डेथ, डीएल सेयर्स, थिंग्स फॉल अपार्ट्स, चिन्नी अचबे, इसके बाद एरो ऑफ गॉड, चिन्नी अचबे, इसके बाद द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, इसके बाद हो गया आपका कंठपुड़ा, राजा राव, इसके बाद हो गया आपका, इसके बाद हो गया सेंस पेंट्स एंड रॉप, राजा राव, इसके बाद लिखा हुआ है फेडक्यून स्पेंसर, एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर। इतनी सारा ओनली मैं इतना सारा गेस किया हूं और पूरे इस बुक्स के नेम और राइटर्स के नेम में से। तो बच्चों प्लीज आप जो है हमारी आवाजों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज रोक रोक कर वीडियो को लिखिए आप जल्दी से। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप प्लीज, मैं इस वीडियोस के लास्ट में इस फोटो को भेजूंगा, आप उसको लिखकर और 100% आप अपने हीमोग्लोबिन में घुसाइए। इसके बाद बच्चों डायरेक्टली चलते हैं आज के मुद्दा पर। ये तो हमारा हो गया कि बुक और राइटर नेम, लेकिन भैया और सारा बात पूछने वाला है हमारे एग्जाम में, तो मैं उन तमाम चीजों को तो थोड़ा सा अपने वाला को भी कर लेते हैं, जो कि अपने वाला जो पूछेगा इससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उससे तो निश्चित तौर पर टकराएंगे। और ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये टकराएंगी नहीं, टकरा गया है ये कहना।
केवल तो ये पता करना है कि कितने नंबर है, क्वेश्चन कहाँ खोजना है, कालिया कहाँ पे है, और डायरेक्ट मिला देना। मैच द फॉलोइंग और टिक द करेक्ट से भी यहाँ से मिलने वाला है। कौन सा, तो एक बार लिख लेना। वैसे तुमको पता भी है, क्या पता है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके बाद आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट शिगा नोया। ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मीन गैरियर। इसके बाद बुआ हाउ फ्री द प्रेस, डॉटी एल सीयर्स। इसके बाद द अर्थ एचिवेट्स इंडियन थ्रू ट्रिलर साइज, पेयरलेस बक। और इसके बाद बाबू ए मैरिज प्रपोजल अंडन पिचकनर। ध्यान रहे ये राइटर्स नेम दोनों जो मैंने बताया है वो बुक नेम और राइटर नेम, और ये डायरेक्टली मैंने बताया क्या कि ये जो है चैप्टर का नाम है और इसका राइटर कौन है। ये निश्चित तौर पे आप हीमोग्लोबिन में घुसाइए, सबसे पहले इसको घुसाइए हीमोग्लोबिन में। ये निश्चित तौर पे बाउंस नहीं करने वाला है, निश्चित तौर पे टकराएगा। हो गया काम। आइए डायरेक्टली आगे की टॉपिक पे बच्चों। इसके बाद बाबू हमसे पूछने वाला क्या है, तो सारा बात और ध्यान से लिखना तुम। मैं तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा उतना, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसके माध्यम से। तो आइए पहला ट्रिक अपना ईवीएम का क्या ट्रिक है, पूछेगा ड्रामाटिस्ट का नाम लिख दीजिए, 5 गो ड्रामाटिस्ट का नाम। तो क्या लिखना बउआ, क्या लिखना ड्रामाटिस्ट का नाम में, R² S² K। ध्यान से ड्रामाटिस्ट का नाम पूछेगा, क्या पूछेगा भैया, ड्रामाटिस्ट। तो ड्रामाटिस्ट DRAMA, एक मिनट, ड्रामाटिस्ट का नाम पूछेगा हमसे, ड्रामाटिस्ट, ओ सॉरी, DRAMATIST, ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट का नाम पूछेगा, ट्रिक क्या मानेंगे भैया, R² S² K। ध्यान से इसके बाद पूछेगा पोएट का नाम लिख दीजिए, POEAT, पोएट का नाम पूछेगा। तो क्या ट्रिक मारेंगे, WQ, और इसके बाद बाबू क्या, T²। इसके बाद बउआ पूछेगा नोवेलिस्ट का नाम, NOVELIST, नोवेलिस्ट, NOVE, ठीक है, LIEAST, नोवेलिस्ट का नाम हमसे पूछेगा तो क्या होगा भैया, तो लिखेंगे J², ध्यान से K², और इसके बाद क्या, T, और इसके बाद बाबू क्या, राइटर पूछेगा कि राइटर नेम बता दीजिए, 5 गो है ना, किताब का जो राइटर है वही राइटर, WRITERS, राइटर्स नेम पूछेगा हमसे। तो क्या करेंगे भैया, MQ, ध्यान से, और RS, एकदम पैसेंस के साथ। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा भैया क्या क्या लिख दिया आप, ध्यान से। सबसे बड़ी बात हमसे पूछने ही वाले हैं निश्चित तौर पे, क्या पूछने वाला है कि ड्रामाटिस्ट का 5 गो नाम बता दीजिए, R² S² K, पोएट का WQ T², नोवेलिस्ट का J² K² T, और राइटर्स का नाम MQ RS। ये भैया क्या है, ये क्या लिख दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद नहीं रहे इसीलिए मैंने एकदम ईवीएम ट्रिक को बिल्कुल शॉर्टली बनाया। R से दुगो का नाम, S से दुगो का नाम, K से दुगो, कैसे भैया, तो ध्यान से बाबू ये पहले छापिएगा और डायरेक्टली लिखिएगा कि आपसे पूछेगा ड्रामाटिस्ट का नाम बताइए। हमने दिमाग में डायरेक्टली भैया बात रहेगा, क्या रहेगा, R² S² K, R² S² K, मतलब क्या, R² S² K रहेगा ड्रामाटिस्ट का नाम। इसका मतलब क्या भैया, R² में दुगो R है, एगो R से बताएंगे क्या, RK नारायण, राजा राव, सरोजनी नायडू, है ना, मतलब क्या, R² से हमारा क्या हो गया, तो RK नारायण, राजा राव। इसके बाद भैया क्या लिखे आप, S², इसका मतलब क्या बाबू, सरोजनी नायडू, सर अरविंदो घोष, S² का काम हो गया। और K से बताइए, K से क्या लिख देंगे, कमला दास, हो गया, सबकी सास कमला दास, क्या हो गया, हमारा ड्रामाटिस्ट का नाम हो गया। इसके बाद बाबू आइए हमने लिखे हैं पोएट में WQ T², इसका मतलब भैया 3 गो W से बता दीजिए। तो ध्यान से W से बताएंगे विलियम शेक्सपियर, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ या डायरेक्टली वर्ड्सवर्थ लिख देंगे। इसके बाद वॉल्ट विटमैन, इसका मतलब क्या भैया, WQ का काम हो गया। T² का नाम बताइए, और T² से बाबू लिखेंगे TS इलियट और टेंसन, हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसका भी काम हो गया। एकदम पैसेंस के साथ, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो टेंशन नहीं लीजिए, सारा आपका फोटो वीडियो के लास्ट में अपलोड किया जाएगा, आप जो है वहां से प्लीज स्क्रीनशॉट मार के देखिएगा और काम करिएगा अपना। इसके बाद बाबू क्या हमसे पूछेगा नोवेलिस्ट का 5 गो नाम बता दीजिए। तो ध्यान रखेंगे J² K² T, J² K² T, J² K² T, एकदम रट लिए हैं पूरा, J² K² T का क्वेश्चन आएगा तोड़ देंगे रे, क्या कि J² K² T नोवेलिस्ट का नाम, और J² का मतलब क्या भैया, J से दुगो नाम, K से दुगो नाम, और T से एगो नाम। इसका मतलब बाबू क्या जॉन डोने, जॉन किट्स, दुगो हो गया, J² हो गया, K² भैया क्या होगा, कमला दास सबकी सास, याद रखेंगे कमला दास सबकी सास, है ना। और कौन होगा, भारत इज मैं हूं, कमला दास, तो उसका भी चर्चा नहीं करेंगे, है ना। J² की भैया काम कर दिए, K² का बताइए कमला दास। इसके बाद बाबू क्या, KN दारूवाला, और इसके बाद क्या होगा, K² का भी काम हो गया, और T का नाम बताइए तो क्या कहेंगे, TS इलियट, ये नोवेलिस्ट का नाम हो गया 5 गो। इसके बाद बाबू हमसे पूछेगा राइटर का नाम 5 गो बता दीजिए, बुक का राइटर का नाम, तो MQRS क्या है, MQRS का मतलब क्या होगा, M फॉर मिल्टन, है ना। तो 3 गो M का बताइए, तो हो जाएगा क्या, ध्यान से क्या होगा,
मिल्टन, इसके बाद क्या मुल्क राज आनंद, इसके बाद क्या भैया मनोहर मालगोकर। ये एमक्यू का काम करवा दीजिए। आरएस का काम करवाइए। आर से क्या लिखेंगे? आर के नारायण, और एस से लिखेंगे तो सीगा नोया। इसका मतलब बाबू यहां से निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, मिलने ही वाला है, ये समझिए। मिलने वाला है, ये हुआ कि भाई नहीं मिलेगा, लेकिन हम कह रहे मिलवे करेगा, ये निश्चित है। हो गया, इसमें से मिल जाएगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ की बिल्कुल बेहतरीन मिलेगा। यहां तक काम हो गया। इसके बाद बाबू आइए, हमसे पूछने वाला है पोएम्स लाइन। पोएम्स लाइन में से किताब से किसी भी पोएम का लाइन दे देगा, तब कहेगा इस कहां से लिया गया ये बताइए। मैं आपको ये चर्चे बाद में करूंगा, पहले तो मैं इसको चर्चा कर लेता हूं। ध्यान रहे, मैं जो बताऊंगा पोएम लाइन आपके हीमोग्लोबिन में घुस जानी चाहिए, और मैं उसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस को अरेंज भी किया है, तो आप उसको बाद में करेंगे। पहले आइए, इसके बाद बाबू पोएम लाइन पूछेगा। अगर आप किए हुए हैं तो तैयारी थोड़ा सा कर लीजिए, लिख लीजिए कौन कौन टॉपिक पे चर्चा अभी आपको देख के उल्टा के देखना है। इसके बाद बाबू राइट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दुनियादारी किसी पर नहीं, किस पर करना है? तो एगो कर लेना है प्रिंसिपल पर, और एगो कर लेना है फादर पर। निश्चित तौर पर एगो टकरा जाएगा, अगर फादर पर नहीं तो मदर पर टकराएगा, मदर पर नहीं तो भाई पर। लेकिन उतना नहीं, आप पेशेंस नहीं और एकदम धीरज के साथ करिए कि आपको प्रिंसिपल पे टकरा जाएगा या तो फादर पे टकरा जाएगा। और नहीं फादर के बदला मदर करे तो फादर को मिटा के मदर सटा देंगे, हो गया काम। लेकिन ध्यान रहिए, पूरी हमें भरोसा है कि प्रिंसिपल पर ही आपको कल के एग्जाम में टकरा जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल और फादर पर करके जाए, निश्चित तौर पे काम हो जाएगा। इसके बाद बाबू आइए, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन को लिखना शुरू करेंगे। कौन कौन क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई होने वाला है, तो पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश पर एक छोटा सा नोट लिख दीजिए। क्वेश्चन को लिखते रहिएगा और अपने जो दिए गए आपका जो आंसर है उससे करिएगा तैयारी। इसके बाद बाबू क्या, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्या समझे नहीं भैया, आप क्या बता रहे हैं? करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, तो कुछ वर्ड लिख देगा, बड़े करेगा, कुछ वर्ड लिख देगा और कहेगा ये गलत रहेगा, उसी में से वो सेलेक्ट करना है ना। जैसे बता ना, छोटा सा बात कर लेते भैया, क्या बुक का स्पेलिंग लिखा रहेगा, कहेगा क्या कि इसमें से करेक्ट वर्ड बता दे ना, कूब लिख देगा। ये बुक लिखा रहेगा एक में, दो में लिखा रहेगा मान चलो कूब, तीन में लिखा रहेगा कौन चीज, तो बताना OKOB हो गया, और चार में लिखा रहेगा डी में क्या, नन, कोई नहीं। कहेगा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सबसे सही वर्ड है। इसका मतलब क्या भैया, बुक सही होगा, इशारा था क्या है, तो गलत आदमी है। बात समझ गए? करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का मतलब क्या होगा कि मतलब तीन गो वर्ड, भैया वर्ड तो सब लिखा रहेगा लेकिन क्या रहेगा कि करेक्ट नहीं रहेगा, इनकरेक्ट रहता है। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछेगा आपसे, इसलिए उसका भी थोड़ा सा उल्टा के देख लीजिए। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड एगो मिल जाएगा, निश्चित मिल जाएगा। और इसके बाद बुआ आइए थोड़ा सा और, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड के बाद हमारा जो काम होगा मॉडल एक्सोलरी वर्ब। इसका मतलब क्या भैया, बीच में जो है खाली जगह रहेगा, लाइन के बीच में खाली जगह रहेगा, तब कहेगा इसमें क्या भराएगा, मस्ट भराएगा कि शुड भराएगा कि क्या भराएगा। जैसे बाबू क्या, जैसे क्या है ना, थोड़ा सा मैं बताता हूं। जैसे कि हम लोग आते हैं क्लास में तो क्या करते हैं, कम इन सर, कम इन सर, SIR मतलब क्या भैया, इसमें ऑप्शन लिखा रहेगा। पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या भरना पड़ेगा, ध्यान से, मैं ज्यादा नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बात है। इसमें भरे रहेगा बड़े मे भरेंगे, बी में लिखा हुआ है शुड, SHOULD शुड, सी में लिखा हुआ है कैन, और डी में लिखा हुआ क्या कि ऑल। क्या भरेंगे भाई, सब चलेगा क्या? इसमें क्या करेंगे, जब हम क्लास में एंट्री मारते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या मे, है ना, अब आई भी लिखा रहेगा यहाँ पर, है ना, मे आई कम इन सर, या शुड आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, या ऑल, क्या होगा भाई? तो इसमें क्या कहेंगे, मे आई कम इन सर होता है भैया, इसलिए क्या भरेंगे, मे भरेंगे, है ना। इसके बाद अच्छा बताना, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरा एगो क्वेश्चन और बता देते हैं, है ना। तो इसी में थोड़ा सा इसको मिटा के कर लेते हैं। जैसे क्या लिखा रहेगा, है ना, हेल्प हेल्प मी, क्या भरना पड़ेगा इसमें, ये कहता है मॉडल एक्सोलरी भरिए, इसमें से कौन भरेगा, तो मे हेल्प मी, गलत बात हो जाएगा, है ना। एक मिनट, कुछ छूट जाता रहता है, थोड़ा सा हम भी फास्टली है इसलिए